हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल डीटी एजुकेशन में, जिसमें हमने कवर कर लिया था प्राचीन भारत के कंप्लीट इतिहास को, जिसमें हमने देखा था प्राग ऐतिहासिक काल को, आद्य ऐतिहासिक काल को, ऐतिहासिक काल को और बाकी सारी चीजों को। अब हम देखेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास को, जिसका टाइम पीरियड है 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से औरंगजेब की मृत्यु तक का। इस काल के बीच जितने भी मुस्लिम रूलर्स आए, उन सारे मुस्लिम रूलर्स के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं मेडिवल इंडिया हिस्ट्री से। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत में हम मुस्लिम रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मुस्लिम रूलर्स जो थे वो इस्लाम धर्म को फॉलो करते थे। तो इस्लाम धर्म में एकेश्वरवाद को माना गया है, जिसमें माना गया है कि एक ही ईश्वर है, और उस ईश्वर को पर्शियन में खुदा कहा गया है और अरेबिक में अल्लाह कहा गया है, और अल्लाह को सबसे सुपीरियर बताया गया है, और अल्लाह को बियॉन्ड इमेजिनेशन बताया गया है, यानी कि ये कल्पना से परे हैं। इनकी ना ही कोई मूरत है, ना ही कोई सूरत है। आप इनको इमेजिन नहीं कर सकते, यानी कि आप इनका चित्र नहीं बना सकते। तो इसीलिए इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा प्रतिबंधित है। तो इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले लोग कौन होंगे? तो इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले लोग होंगे जो इस्लाम धर्म के 5 स्तंभों को फॉलो करते होंगे, जिनमें सबसे पहले आता है कलमा। जो कलमा पर बिलीव करते हैं उन्हें सच्चा मुसलमान कहा गया है, और जो कलमा पर बिलीव नहीं करते हैं उन्हें गैर मुसलमान, या जिन्हें हम कहते हैं काफिर। तो कलमा क्या होता है? कलमा होता है कि इस्लाम धर्म में लिखे गए कुछ शब्द जिनमें अल्लाह को सर्वोत्तम बताया गया है, और हजरत मोहम्मद साहब को अल्लाह का आखिरी दूत बताया गया है। ठीक है। और दूसरा स्तंभ जो आता है वो है नमाज। एक सच्चा मुसलमान दिन में 5 बार नमाज अदा करेगा, और शुक्रवार यानी कि जुम्मे को, जो जो सप्ताह का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना गया है, उस दिन एक सच्चा मुसलमान मस्जिद में जाकर नमाज अदा करेगा। तीसरा स्तंभ आता है रोजा। एक सच्चा मुसलमान रमजान के महीने में रोजा रखेगा। फिर चौथा स्तंभ आता है हज की यात्रा। एक सच्चा मुसलमान अपने जीवन काल में कम से कम एक बार हज की यात्रा करेगा, यानी कि मक्का और मदीना की यात्रा करेगा। ठीक है। पर पांचवा स्तंभ आता है कि एक सच्चा मुसलमान अपनी संपूर्ण आय का 1/40वां हिस्सा गरीबों को दान कर देगा, और वो दान ऐसे होगा कि यदि उसने बाएं हाथ से दान किया है तो दाएं हाथ को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि बाएं हाथ से दान किया गया है, यानी कि वो दान गुप्त होना चाहिए। तो जो एक सच्चा मुसलमान है इन 5 स्तंभों को फॉलो करेगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस्लाम धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इस्लाम धर्म के जो फाउंडर हैं वो माने गए हैं हजरत मोहम्मद साहब, जिनका जन्म सऊदी अरब के एक शहर मक्का में हुआ था। और कब हुआ था? 570 ईस्वी में। इनको 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा के अंदर इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, यानी कि महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो महाज्ञान प्राप्त हुआ था इनको, इन्होंने लोगों को वो ज्ञान बांटना शुरू किया, और इसमें उन्होंने बताया कि अल्लाह मेरे पास आए थे और मुझे आखिरी दूत घोषित करके गए, और मुझे कुरान का प्रचार प्रसार करने के लिए लोगों तक भेजा गया है। तो लोग इनके उपदेशों को सुनते गए, और जो लोग इनके उपदेशों को मानने लगे वही मुस्लिम कहलाए। ठीक है।
और वो मुस्लिम लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करने लगे। तो आगे बढ़ते बढ़ते इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। तो जो सऊदी अरब में जो धर्म चल रहे थे पहले से, जिसमें था ईसाई धर्म और था यहूदी धर्म, उनके शिष्यों को उनके शिष्यों को इनसिक्योरिटी होने लगी कि हमारे कुछ धर्म के अनुयायी हैं जो वो इस्लाम धर्म में जा रहे हैं और उनके धर्म के कुछ लोग कम होते जा रहे हैं। तो इससे प्रभावित होकर उन लोगों ने हजरत मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना भेज दिया। तो हजरत मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना तक की यात्रा प्रारंभ हुई और वो कब हुई? 622 ईस्वी में। और 622 ईस्वी में चालू हुई इस यात्रा को हिजारत कहा गया और वहीं से चालू हुआ हिजरी संवत। ठीक है, तो हिजरी संवत कब चालू हुआ? 622 ईस्वी में, और यहीं से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। ठीक है, अब क्या हुआ? 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई और वो कहाँ हुई? मदीना में। उनका जन्म हुआ था मक्का में और उनकी मृत्यु हुई मदीना में। तो ये दो स्थान हैं वो इस्लाम धर्म में सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं, सबसे पवित्र माने गए हैं, और इनकी यात्रा को ही इस्लाम धर्म में हज की यात्रा कहा गया। ठीक है, तो अब इनके मरने के बाद क्या हुआ कि इनका उत्तराधिकारी कौन होगा जो इस्लाम धर्म को आगे प्रचार प्रसार करेगा? तो उनमें सबसे पहले नाम आता है इनके अनुयायी या इनके दामाद अली का, और दूसरा नाम आता है इनके अनुयायी अबू बकर का। और जो इनके उत्तराधिकारी होंगे उनको क्या कहा जाएगा इस्लाम धर्म में? खलीफा। तो जो सबसे पहले खलीफा जो बने इस्लाम धर्म में, उनमें सबसे पहला नाम आता है अबू बकर का। अब ये हम आगे देखेंगे कि ये इस्लाम धर्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया। जो 80 से 85% लोग थे वो अबू बकर को अपना उत्तराधिकारी मानते थे, जिनको कहा गया सुन्नी धर्म के फॉलोअर। और जो 10 से 15% मुसलमान थे जो अली के फॉलोअर थे, उनको कहा गया शिया। तो सबसे पहले जो उत्तराधिकारी बने वो थे अबू बकर, उनके बाद आए उमर, उनके बाद आए उस्मान, और चौथे जो थे वो थे अली के पुत्र हुसैन, जिनकी याद में मुस्लिम लोग जो शिया धर्म को फॉलो करते हैं वो मुहर्रम मनाते हैं। ठीक है,